ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से पूरे महीने की कथा के सुनने का फल प्राप्त होता है। घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने को गए थे, तो उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहाँ पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। वल्कल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देख कर के नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़ कर के सूत जी को नमस्कार किया। सभी ने उनको आदर सत्कार से बिठाया। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सबको भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने सभी ऋषियों के सामने हाथ जोड़ कर के नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठ जाइए। आप बड़े भाग्यवान हो। आपने गुरु की कृपा से भगवान के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें से जो भी सार वस्तु हो, हम संसार सागर में डूबे हुए को पार करने के लिए जो श्रेष्ठ कथा आपके विचार में निश्चित हो, वही सुनाइए। शौनक आदियों के पूछने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर पहुँचा। वहाँ राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे थे। उनमें से अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध योग मुनि थे। मैं वहाँ पर उस समाज को पूछ ही रहा था। वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कद, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अद्भुत भेष ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव को देखकर सब मुनि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारा गरुणों में चंद्रमा शोभायमान होता है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में जा पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों में अलकनंदा बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्म में मन लगाए जितेंद्रिय, निर्मल और तेजो में ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे कि हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यव्रती त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप हो। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय में आसक्त हूँ। स्त्री पुत्रादि के मुँह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला तथा मेरे लिए भी लाभदायक कुछ विचार कर मुझे बताइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ पर आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथाओं को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी में कौन समर्थ है। हे नारद, ऐसी सार युक्त कथा तुमको सुनाते हैं। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें से पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपा सिंधु, यह सब आप मुझे सुनाइए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए
क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें, दान क्या करें, जप, पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन हैं। इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो वह सब बताइए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे वचन, हितकर वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांत देने वाले वचन बोले। भगवान बोले, हे नारद, जो कुछ कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा वही तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्य वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह बन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्य वन में गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे मानो देह में प्राण आ गए हों बड़े प्रसन्न हुए और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को भी दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया, मानो करोड़ों कराल समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे, तब अर्जुन कृष्ण भगवान को क्रोध में देखकर भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे कि हे नाथ, हे भगवान, हे जगन्नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिनके नेत्र के गिरने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके कोप से क्या कुछ नहीं हो सकता। हे तात, हे जगतपते, इस संसार सागर की रक्षा कीजिए, इस संहार करने वाले क्रोध को रोकिए। हे गोविंद, अगर आप क्रोध करेंगे तो तीनों लोग जल करके भस्म हो जाएंगे, निपराध प्राणी मारे जाएंगे। हे भगवान, आप तो उनकी रक्षा करने वाले हो, आप हमारी रक्षा करें। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर के भगवान श्री कृष्ण शांत हुए। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार की स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से आकुल व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार कर कहने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जिस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकर वचन कहने लगे। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो। आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है सो यद्यपि मैं इसका उत्तर तुम्हें सुनाता हूँ। यह उत्तर गुप्त है, ऋषियों को भी इसका भेद नहीं पता। तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी प्रसन्नता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ। हे अर्जुन, कोई समय में संयोगवश अधिक मास आए, उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मल मास और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते थे। मलगंधा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं, सब कर्मों से निंदित था। इस प्रकार लोगों से वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निरुरोगी दुख से युक्त मेरे पास आया और बैकुंठ में, जहाँ पर मैं निवास करता हूँ, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपा सिंधे, मलमास ऐसा मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको इन लोगों ने शुभ कर्म से वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों है? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामीहीन मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुख में डूबे हुए हो, सो ऐसा क्या बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो। मैं
तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करूँगा, तुम मेरी शरण में आए हो। नारायण बोले। ऐसे वचन, भगवान के वचन सुनकर मलमास बोझल सा होकर मधुसूदन भगवान से बोला कि हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना संसार में कुछ भी नहीं। भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूप में फंसा मैं तुमसे अपने कष्टों को कहता हूँ। क्षण, लब, मूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद से रहते हैं, परंतु मेरा कोई स्वामी नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, मुझको कोई आश्रय देने वाला नहीं है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्म में यह मलमास वर्जित है ऐसा कहकर मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखा है। हे नारद जी, मैं मरूंगा, इस तरह बारंबार कहकर मलमास शांत हो गया। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे, महाभाग चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान कृष्ण के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगी। तब मलमास उठकर बोला, हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, तुम शरणागत को क्यों त्यागते हो? रक्षा करूं। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे बस, हे निरीश्वर, मुझको तेरा दुख कष्ट से निवारण होता दिखाई देता है। तू सोच मत कर, उठ, योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मैं तेरे साथ चल, जहाँ गोपियों के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे, चलो वहाँ पर चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे कि इतना कहकर हरि भगवान विष्णु मलमास का हाथ पकड़ करके गोलोक के लिए चल पड़े। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया? श्री नारायण कहने लगे, हे नारद जी, श्री विष्णु भगवान अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ सो मैं तुमसे कहता हूँ। गोलोक में मणियों के खम्भों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान विष्णु भगवान ने दूर से देखा, उस तेज से नेत्र मुद गए। फिर अधिक मास को आगे करके भगवान ने थोड़े धीरे धीरे चले, फिर भगवान ने अधिक मास को पीछे किया, फिर धीरे से अपने नेत्र खोले और आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुँचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने उनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रामानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को भगवान कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब कृष्ण जी कहने लगे, यह कौन है और कहाँ से आया है? इस गोलोक में क्यों रोता है? क्या इसका दुख कोई दूर नहीं करता? तब नारायण कहने लगे कि हे नारद, गोलोकनाथ के वचनों को सुनकर विष्णु जी ने आसन से उठकर आदि से अंत तक सारी कथा कह सुनाई। इस तरह दुख रूपी दावानल से जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया हुआ यह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह तब कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई नहीं दूर कर सकता, इसलिए स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस तरह विष्णु जी कर हाथ जोड़कर कृष्ण जी के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, विष्णु और कृष्ण जी का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवास कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया वह विस्तार से सुनिए। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनी, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु जी को वचन कहे, वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले कि हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया, सो मलमास को हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए, इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान गुण, कीर्ति, अनुभव, छंदों, ऐश्वर्य व पराक्रम, भक्तों को वरदान देने में सभी गुणों इसमें होंगे।
जैसे मैं लोक प्रसिद्ध हूँ, वैसे यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा, जो गुण में मेरे समान होगा। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने ही सभी गुण इसे दिए और मैं ही इसका स्वामी हूँ। यह पुरुषोत्तम नाम से जगत पवित्र होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजन करने वालों का दुख दरिद्रता का नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले होंगे, मैंने इसको इच्छा से रहित कर दिया है। मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा, वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ ध्वज, महाभाग्यशाली यति ब्रह्मचारी महात्मा निराहारी भी परम स्थान को प्राप्त नहीं करते, पर पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना श्रम के श्री पद को प्राप्त करेंगे। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवन योग्य होगा। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। कोई चतुर्थ मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाके वहाँ भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है, वह अपने कुल का उद्धार करके असंभव के समान मुझको भी प्राप्त करेगा। जो महाज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, देवती तथा ब्राह्मणों से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले, दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जय धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक में वास करेंगे। जो पुरुषों के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते, वह कुंभी पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है, वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिनका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत गुणवान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्री पुरुष पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान व पूजन करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी करूंगा। भाई पुत्र धन आदि का सुख उनको प्राप्त होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जप आदि करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए, जिससे उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस कथा को प्रति